हेलो स्टूडेंट्स, मैं सागर में मैथ्स फैकल्टी समर्पित साइंस स्कूल चूरू। अपना टॉपिक है इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का। बड़ा सबसे पहले अपने पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आता है और कितने क्वेश्चन अपने पास। एक आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक आता है क्वेश्चन नंबर अपने पास 16। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास 1 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स का, टोटल टॉपिक अपने पास 4 मार्क्स का होगा बेटा। इस प्रकार से अपने पास मैंने बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस किया। अब अपन इसमें इनवर्स सर्कुलर में क्या-क्या बेटर अपने पास स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपने पास की इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है इसका हम डिस्कस करेंगे। यानी इसकी डेफिनेशन आपको नोट करवाएंगे। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की जनरल वैल्यू क्या है अपने पास, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है अपने पास इसकी, फिर अपने पास इसका डोमेन एंड रेंज क्या है, फिर अपने पास में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का रिलेशन क्या है, अपने पास इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में इसके ऑर्डर इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्मूले के डिस्कस करेंगे और फिर इसके इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 मार्क्स के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एंड 3 मार्क्स के किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन अपने पास आते हैं। तो सबसे पहले अपने पास की डेफिनेशन क्या है अपने पास। अपने पास की डेफिनेशन क्या है, अपन जानते हैं अपने पास की ये sin थीटा cos थीटा tan, ये क्या है अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसे फंक्शन है अपने पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा एंड cot थीटा, ये ऑल फंक्शन कैसे अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अपन डिस्कस किसके करेंगे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में। तो क्या है अपने पास, if sin थीटा is equal to x, then थीटा is equal to ये sin इनवर्स x। आपको है कि if sin थीटा is equal to x, then थीटा is equal to sin इनवर्स x। तो ये sin इनवर्स x क्या अपने पास है, इनवर्स फंक्शन अपने पास। कैसा अपने पास इनवर्स फंक्शन है sin इनवर्स x said to be an inverse circular function। आपको भी sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा एंड cosec थीटा ये ऑल फंक्शन कैसे हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपके पास इनसे क्या फाइंड करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो if sin थीटा is equal to x, then थीटा is equal to sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x is said to be an inverse circular function। The similar inverse circular function are cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x। अपने पास ये sin इनवर्स x से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, इसी के अकॉर्डिंग अपने पास कौन से होंगे, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x में किस प्रकार का फंक्शन है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। इनको हम फाइंड कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग से sin इनवर्स x को फाइंड किया है, वैसे किसको फाइंड कर सकते हैं, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x को अपन फाइंड कर सकते हैं। अब अपने पास ये कुछ नोट्स अपने पास है। पहला अपने पास पॉइंट भी आएगा, इनमें sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इसमें क्या अपने पास ये -1 इज नॉट ए पावर। अपने पास क्या है sin इनवर्स x से cos इनवर्स x, tan इनवर्स से cot इनवर्स, sec इनवर्स, अपने पास माइनस क्या है इज नॉट ए पावर। तो फिर क्या अपने पास ये अपने पास sin इनवर्स x से cos इनवर्स x से sin इनवर्स x cos इनवर्स x को क्या करते हैं अपने पास इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के अपने पास इसमें यूज रहते हैं। अपने पास किसके लिए करते हैं अपने पास ये बट्टी
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अपने पास क्या कि -1 इज नॉट ए पावर, तो क्या करते हैं कि ये -1 को sin इनवर्स ऑफ cos इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट या डिनोट करने के अपन यूज करते हैं। नंबर 2 अपने पास क्या आएगा इसका कि sin इनवर्स x नॉट इक्वल sin x की पावर -1। sin इनवर्स x इक्वल नहीं है sin x की पावर -1। sin इनवर्स x denotes an angle and sin theta denotes a number। अपने पास थीटा क्या है, वह थीटा इज एन एंगल। जहां पर अपने पास थीटा क्या है, एंगल। अपने पास थीटा क्या है, एंगल है। इस प्रकार से अपने पास ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन मैंने आपको नोट करवाया कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cosec थीटा cot थीटा, ये तो क्या अपने पास 11th क्लास में 10th क्लास में इंटीग्रेशन दिखा चुके हैं। अपने पास क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इनसे क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन फाइंड करेंगे अपने पास। तो क्या है अपने पास कि sin थीटा इक्वल टू आपसे tan थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x। sin इनवर्स x is said to be an inverse circular function। The similar inverse circular function are say cos inverse, tan inverse x, cot inverse, sec inverse and cosec inverse। ये अपने पास sin और x को फाइंड किया, वैसे इन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पोलर फंक्शन है, इनको भी अपन फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास। तो फर्स्ट पॉइंट है कि sin इनवर्स x cos इनवर्स tan इनवर्स में ये -1 है, इज नॉट ए पावर, एक पावर नहीं है अपने पास। तो क्या है ये अपने पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने में अपन यूज करते हैं इसको। sin इनवर्स x नॉट इक्वल sin x की पावर -1 या 1 बाय sin x। sin इनवर्स x डिनोट एंड किसको डिनोट किसको करते हैं अपने पास, एक एंगल को, एंड sin थीटा किसको अपने पास, एक नंबर को अपने पास डिनोट करते हैं अपने पास। तो ये अपने पास है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अब इसके हम क्या डिस्कस करेंगे, जनरल वैल्यू के बारे में। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की जनरल वैल्यू किस प्रकार से अपन फाइंड करेंगे, तो देखो अपने पास if we sin inverse x equal to theta, then the general value of sin inverse x of sin inverse x is n pi plus minus 1 की पावर 1 sin inverse x and belongs to Z and be denoted by sin inverse x and denoted by sin inverse x। कि आपके पास थीटा इक्वल टू sin inverse x, अपने पास की जनरल वैल्यू क्या होगी, sin inverse x की n pi प्लस माइनस 1 की पावर माइनस 1 sin inverse x and belong to क्या है Z, एंड इसको किसके द्वारा अपने पास डिनोट करेंगे, sin inverse x। कैपिटल S है अपने पास, तो अपने पास क्या है sin inverse x इक्वल टू क्या है n pi प्लस माइनस 1 की पावर n sin inverse x and belongs to Z। इसी प्रकार अपने पास किसके लिए आएगा
cos इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स x n बिलोंग्स टू z tan इनवर्स x इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स x n बिलोंग्स टू z। अपने पास sin इनवर्स x की जगह वैल्यू ये cos इनवर्स x की ये tan इनवर्स x की, इसी प्रकार किसके आएगा अपने पास cot इनवर्स x sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। तो क्या आएगा अपने पास cot इनवर्स x इक्वल टू n पाई प्लस cot इनवर्स x n बिलोंग्स टू z। फिर अपने पास किसका आएगा sec इनवर्स x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस sec इनवर्स x n बिलोंग्स टू z। फिर अपने पास क्या आएगा cosec इनवर्स x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, ये cosec इनवर्स x और ये n बिलोंग्स टू z। ये अपने पास बैठे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अपने पास जनरल वैल्यू है, तो इस प्रकार से अपन फाइंड करते हैं sin इनवर्स x की n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 की पावर n sin इनवर्स x n बिलोंग्स टू z, cos इनवर्स x की 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स x n बिलोंग्स टू z। फिर tan इनवर्स x की क्या आएगा n पाई प्लस tan इनवर्स x n बिलोंग्स टू z, cot इनवर्स x n पाई प्लस cot इनवर्स x n बिलोंग्स टू z, sec इनवर्स x इक्वल टू क्या आएगा 2l पाई प्लस माइनस sec इनवर्स x n बिलोंग्स टू z, cosec इनवर्स x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर है cosec इनवर्स x n बिलोंग्स टू z। देखो अपने पास इनको डिनोट किसके द्वारा करेंगे, अपने पास बड़ा फर्स्ट वर्ड क्या आएगा इसका, अपने पास बड़ा अक्षर है वर्ड आएगा अपने पास। जैसे sin इनवर्स में sin है, cos में c है, tan में t लिया, cot में c लिया, sec में s लिया, cosec में क्या लेंगे अपने पास a कैपिटल ये c लेंगे अपने पास कि cosec इनवर्स x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर है cosec इनवर्स x n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार से अपने पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की जनरल वैल्यू अपने पास फाइंड करते हैं। ये अपने पास इस पे आपको डिपेंडेंट मैं क्वेश्चन आपको फाइंड करवा रहा हूं, क्वेश्चन अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, वो क्या आएगा फाइंड द जनरल वैल्यू sin inverse 1/2 find the general value of sin inverse 1/2। sin inverse 1/2 की जनरल वैल्यू फाइंड किया अपने पास करना है। तो देखो अपने पास क्या है, क्या उसके लिए कि अपने पास क्या जनरल वैल्यू क्या है, sin इनवर्स x की क्या है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर है इनटू में अपने पास क्या आएगा sin इनवर्स x n बिलोंग्स टू क्या आएगा z। तो यहां पर हम इसको वैल्यू पुट करते हैं sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर है इनटू में ये sin इनवर्स 1/2 अरे n बिलोंग्स टू z। ये इसके अपने पास जनरल वैल्यू, अपन इसको क्या नोट कर सकते हैं π/6, इसकी वैल्यू क्या होगी π/6। तो ये sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर है इनटू में ये π/6 n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार से अपने पास एग्जाम में कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है अपने पास। अब आता अपने पास से प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू, वो क्या होगी देखो उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे अपन प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। वो क्या होगी देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू
साइन इनवर्स अक्स से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की वैल्यू अपने पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी अपने पास। वो कैसे आएगी स्मॉल वैल्यू? पॉजिटिव और नेगेटिव अपने पास। कैसे वैल्यू आएगी? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू अपने पास। लेकिन वो वैल्यू क्या है? कुछ अपने पास इक्वेशन है sin थीटा cos थीटा इक्वल टू x या tan थीटा इक्वल टू, इन सभी इक्वेशंस को क्या करते हैं अपने पास सेटिस्फाई करते हैं अपने पास। तो इसके अपने पास क्या होगी स्मॉल पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू, इस प्रिंसिपल वैल्यू होगी अपने पास इन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की। देखो अपने पास क्या है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अपने पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी अपने पास इज दैट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए थीटा which satisfy the equation sin theta is equal to x, tan theta is equal to x, cos theta is equal to x, sec theta is equal to x, cot theta is equal to x, cosec theta is equal to x। इन ऑल इक्वेशंस को क्या करते हैं अपने पास ये सेटिस्फाई करती है। तो अपने पास वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है वो क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई करती है। तो उनकी क्या अपने पास वो वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी अपने पास। अब आता है इनके डोमेन एंड रेंज के बारे में अपने पास डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रेंज और डोमेन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल अपने पास वैल्यू आ गया। अब अपने पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग अपन इनकी डोमेन एंड रेंज अपने टेबल में फाइंड करेंगे, आपको बना के दिखाएंगे। इसकी sin इनवर्स अक्स है और cos इनवर्स अक्स है। अपने पास इनकी डोमेन एंड रेंज क्या है, तो अपने पास क्या है, इधर अपने पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होंगे अपने पास। ये अपने पास क्या आएगा, डोमेन होगा अपने पास। क्या होगा? डोमेन। अपने पास की क्या होगा, रेंज होगा। डोमेन एंड रेंज के अकॉर्डिंग इसके पर या रेंज को क्या बोलते हैं अपने पास, प्रिंसिपल वैल्यू भी अपन इसको बोला जाता है। रेंज को क्या बोलेंगे अपन, प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं अपने पास इसको। तो सबसे पहले इसकी फंक्शन है sin इनवर्स अक्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे sin इनवर्स अक्स, इसका डोमेन क्या होगा अपने पास, माइनस का 1 और 1 आपको पता है। फिर इसका रेंज क्या होगा, माइनस का π/2 कोमा π/2, और ये अपने पास क्लोज इंटरवल है अपने पास। फिर अपने पास क्या आएगा बेटा, cos इनवर्स अक्स, ये माइनस का 1 ये -1, ये अपने पास आएगा 0 से π। फिर अपने पास आएगा tan इनवर्स अक्स, बेटा इसका डोमेन क्या होगा r, ये अपने पास माइनस का π/2 कोमा π/2, ये अपने पास आएगा ओपन इंटरवल। इधर अपने पास आएगा cot इनवर्स अक्स का डोमेन क्या होगा, r, रियल नंबर अपने पास। यहाँ पर 0 कोमा π ओपन इंटरवल में अपने पास। फिर अपने पास आएगा
से इनवर्स एक्स बेटे, इसके लिए अपने पास माइनस का इंफिनिट, इधर अपने पास ओपन इंटरवल कोमा -1 की क्लोज इंटरवल इस साइड में यूनियन, ये अपने पास क्लोज इंटरवल 1 कोमा इंफिनिट, ये अपने पास ओपन इंटरवल। फिर इसका रेंज क्या होगा बेटा 0 कोमा पाई माइनस का अपने पास क्या आएगा पाई बाय 2, क्योंकि अपने पास पाई बाय 2 पर ये फंक्शन डिपेंड नहीं है अपने पास। फिर अपने पास आएगा कोसेक इनवर्स एक्स, ये अपने पास इसका रेंज ये रहेगा माइनस का इंफिनिट कोमा -1 की ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल यूनियन की क्लोज इंटरवल 1 कोमा इंफिनिट की ओपन इंटरवल। फिर इसका रेंज क्या होगा बेटा माइनस का पाई बाय 2 कोमा पाई बाय 2, माइनस का क्या होगा अपने पास ये 0, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन अपने पास डिफाइंड नहीं है। तो अपने पास ये है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डोमेन और रेंज की टेबल अपने पास। इसमें से अगर किसी भी फंक्शन का अपने पास एनी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, इसी पर इनका रेंज क्या है। बेटा अपने पास ये डोमेन एंड रेंज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में रिलेशन क्या है अपने पास।